अभी जैसे ये अनुराग ठाकुर ने बयान दिया कि पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान थे जी। अब ऐसी मूर्खता परोसते रहेंगे और उसमें हम कम से कम एक वाक्य सही बोल रहे हैं तो लोगों को सही पक्ष भी तो पता चलता रहे। अब हनुमान को ये किस दृष्टिकोण से अंतरिक्ष यात्री मानते हैं? हनुमान की वो कथा सुनी होगी इन्होंने कि वो बचपन में सूर्य को निगल गए थे। अब ये एक सिंबॉलिक स्टोरीज होती हैं, प्रतीकात्मक कथाएं होती हैं जिनके प्रतीकात्मक अर्थ होते हैं। साहित्य को समझने की जिसमें क्षमता नहीं होगी, विवेक नहीं होगा, वो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करेगा। साहित्य का अर्थ सीधे सीधे वो ही नहीं होता जो शब्द लिखे हुए हैं, उनके लाक्षणिक अर्थ भी होते हैं, उनके व्यंजनात्मक अर्थ भी होते हैं। तो ये हमारे महाभारत रामायण बहुत सुंदर ग्रंथ है, महाकाव्य हैं और दुनिया के श्रेष्ठ ग्रंथों में गिने जाते हैं जी। लेकिन हमारी मूर्खता क्या है कि हमें उन्हें साहित्यिक ग्रंथ मानने के बजाय हमने उन्हें इतिहास समझ के पढ़ना शुरू कर दिया, तथ्य मान लिया है, फैक्ट मान लिया और या धर्म ग्रंथ मानने लगे। ये ना तो धर्म ग्रंथ है ना ये इतिहास है, साहित्य है, ये साहित्य है। अब फिर आपकी ट्रोलिंग हो सकती है। कल्पना और अतिशयोक्ति साहित्य के अनिवार्य अंग है। साहित्य में कल्पना भी होती है, अतिशयोक्ति भी होती है। तो ये एक प्रतीकात्मक रूप में कहा कि हनुमान ने सूर्य को, अब हम अगर ये मानने लगे उन्होंने सचमुच ही मुंह में दे लिया तो सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है सूर्य जी। और कितना टेम्परेचर है उसका, उसके 1000-2000 किलोमीटर दूर से ही आदमी भाप बन के उड़ जाएगा। सही बात है। तो सूर्य को कोई मुंह में दे सकता है?